हिसाब क्या दिया हुआ है, कह रहा है जो आपकी स्क्रीन पे दिखता होगा 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। देखिए ये वर्ग पूरा करके कर रहा है ज्ञात करने के लिए, तो वर्ग पूरा करके हम नेक्स्ट टॉपिक में बता देंगे। अभी इसको क्या करते हैं, कोशिश करते हैं इस चैप्टर में ज़्यादा हिसाब है, लंबा वीडियो हो जाएगा तो हम इसको फुल सॉल्यूशन करने का काम करते हैं। अब देखिए इसको ये दोनों को गुना करते हैं, प्रथम संख्या और अंतिम संख्या क्या होता है, 3 दूनी 6 होता है। ठीक, जब 6 हुआ हम 7 को ऐसी कौन सी ऐसी संख्या में लिखेंगे जो जोड़ेंगे या घटाएंगे तो 7 पूरेगा और गुना करेंगे तो 6 पूरेगा। ठीक, तो अब क्या करेंगे 2x² माइनस 6 प्लस अगर 1 लिखते हैं तो गुना करते हैं तो 6, जोड़ते हैं तो 7 पूर गया प्लस 3 बराबर 0। तो 2x² माइनस 6x माइनस x प्लस 3 बराबर 0। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, ये दो पार्ट में हमारा पुर गया, जब दो पार्ट में पुर गया तो हम 6 को लिख सकते हैं 3 दूनी 6, 3 गुना 2। अब देखिए इसमें x मिला, x कॉमन ले लिया, इसमें 2 मिला तो 2 कॉमन ले लिया, बच गया क्या x माइनस 3। अब माइनस 1 मिला तो कॉमन ले लिया, बच गया x माइनस 3 बराबर 0। तो x माइनस 3 2x माइनस 1 बराबर 0। x बराबर इधर क्या है, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 2x माइनस 1 बराबर 0। तो 2x बराबर 1, तो x बराबर 1/2। ये हमारा क्या पूछ जाएगा आंसर। बात समझे। अब क्या कीजिए, इसको नोट करते हुए चलिए। ठीक, अब चलिए 2 नंबर जो हिसाब दिया हुआ है उसको हम बताने का प्रयास करते हैं, और आप क्या कीजिएगा बनाने का समझने का प्रयास कीजिए। ठीक ना। अब चलिए 2 नंबर जो हिसाब दिया हुआ है उसको बताते हैं। 2x² प्लस x प्लस 4 माइनस 4 दिया हुआ है, माइनस 4 बराबर 0। तो अब क्या करना है, इसको 4 दूनी 8। हम कौन सी ऐसी संख्याओं में लिखेंगे जो गुना करेंगे तो कितना पूरेगा 8 पूरेगा, और जोड़ेंगे या घटाएंगे तो क्या पूरेगा हमारा 1 पूरेगा। तो ऐसी संख्या तो कोई हो नहीं रहा है, तो इसीलिए हम लोग क्या तोड़ेंगे, इसको डी पे तोड़ेंगे। डी पर मतलब क्या होता है, a बराबर 2, b बराबर 1, c बराबर -4। तो d बराबर होता है b² माइनस 4ac। तो b का मान 1 है तो 1 पे स्क्वायर हो जाएगा, 1 पे स्क्वायर माइनस 4 गुना ac का मान 2 गुना -4। अब 1 हो गया, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 चौक कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 33 हो गया। तो हमारा डी बराबर क्या निकला 33। तो डी बराबर 33 निकला। तो अब हम निकाल लेंगे क्या, x बराबर -b प्लस -√d/2a। अब देखिए x बराबर -b का मान देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, -b का मान 1 दिया हुआ है, प्लस -√d का मान 33 दिया हुआ है, 2a का मान क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, तो 2 रख दिए। तो x बराबर -1 प्लस -√33/4। अब देखिए 33 का तो वर्गमूल निकलता नहीं है, इसीलिए हम लोग अल्फा बराबर लिखेंगे -1 -√33/4, और बीटा बराबर लिखेंगे -1 प्लस √33/4। ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। हमको लगता है कि आप क्या कर लिए होंगे, समझ लिए होंगे। ठीक ना। आप क्या कीजिए, इसको नोट कर लीजिए, और इसके बाद जो हिसाब दिया हुआ है उसको बताने का प्रयास करते हैं, और आप क्या कीजिएगा समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ 3 नंबर जो हिसाब दिया हुआ है, x² प्लस 4√3 प्लस 3 बराबर 0। अब देखिए इसको अगर हम करते हैं गुना तो 4 तिया 12 होता है। ठीक, इससे अच्छा ही सिंपल है कि इसको हम क्या करेंगे डी पे तोड़ेंगे। डी पे तोड़ने के लिए क्या करेंगे, a बराबर 4
बी बराबर 4√3 और सी बराबर 3। तो डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का मान क्या दिया, 4√3 स्क्वायर माइनस 4 गुना ac, 4 गुना 3, तो 4 चौक 16 तिया 48 हो जाएगा। 4 चौक 16 गुना 3, इसको इधर भी 48, इधर भी 48, इसको घटाइएगा तो 0 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटे 2a। तो x का मान देखिए क्या दे, माइनस b का मान देखिए क्या दिया हुआ है, 4√3 प्लस माइनस 0 बटे 2a। a का मान देखिए क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है तो लिख दिए। ठीक, x बराबर माइनस b√3 बटे, अब क्या करेंगे, 0 वर्गमूल निकलेगा, 0 का वर्गमूल 0, 0 से कोई भी संख्या को गुना करते हैं तो 0 ही होता है। 4 दूनी 8, इसको कटाइए, 4 दूनी 8। x बराबर माइनस √3 बटे 2। अब देखिए अल्फा बराबर माइनस √3 बटे 2 और बीटा बराबर भी माइनस √3 बटे 2। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। समझिए, आप क्या कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। अगर आपको यह वीडियो समझ में आ रहा है तो आप क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी सुबह 5 बजे वीडियो यूट्यूब पर अप टू डेट करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक, अब 4 नंबर हिसाब जो दिया हुआ है, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 बराबर 0। अब इसको भी क्या करना है, डी पे बाद तोड़ना है। a बराबर 2, b बराबर 1, c बराबर 4, d बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान 1 पे स्क्वायर माइनस 4 गुना ac, a का मान 2 गुना c का मान 4। 1 माइनस 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा। अब देखिए 4 चौक 16, 16 दूनी 32, तो इसको घटाते तो माइनस 31 हो जाता है। तो डी बराबर क्या निकला, माइनस 31। तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक मान संभव नहीं। देखिए क्या होता है, जब भी डी का मान आएगा ना, या तो 0 आएगा या तो प्लस में आएगा। ठीक, अगर इसके अलावा अगर ऋणात्मक आ गई है तो उसका क्या अस्तित्व नहीं निकलेगा। बात समझे। अब चलिए आगे जो हिसाब का आ रहा है, आगे हिसाब का आ रहा है, उपयुक्त प्रश्न में एक में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघात सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। तो इससे पहले हम क्या कर दिए हैं, बता दिए हैं। ठीक, 4.1 में देखिएगा, उसको बताए हुए हैं। आप क्या कीजिएगा, उसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। अब फिर करा निम्नलिखित 3 नंबर जो हिसाब दिया हुआ है। अब देखिए 3 नंबर क्या कह रहा है, निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। मतलब मूल कैसा है उसको ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ दिया हो x माइनस 1/3 x बराबर 3। अब देखिए नहीं कुछ तो बटे नीचे 1 x इसे भाग दिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3 है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको नहीं कुछ तो बटे नीचे एक कोना कोनी गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3x। ठीक, अब क्या हो जाएगा, ई 3 या इस पर लाइन में तो क्या हो जाएगा, माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0। इसको भी डी पे तोड़ेंगे, a बराबर 1 और b बराबर माइनस 3, c बराबर माइनस 1। तो d बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान माइनस 3 पे स्क्वायर माइनस 4 गुना ac। a का मान देखिए 1 दिया हुआ, c का मान माइनस 1, 3 दिया 9 हो जाएगा। और प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस 4, तो ये दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 13। तो डी का मान हमारा क्या निकला 13। ठीक, अब x बराबर, अब क्या निकालेंगे, x बराबर निकालेंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटे 2a। ये निकल गया तो x बराबर
माइनस बी का मान देखिए कितना दिया हुआ है, माइनस बी का मान दिया हुआ है, एगो माइनस सूत्र में है और एगो माइनस यहाँ हिसाब में दिया हुआ है, प्लस माइनस रूट 13/2a का मान क्या दिया हुआ है 1, ठीक। एक्स बराबर तो 3 प्लस माइनस रूट 13/2, अल्फा बराबर 3 प्लस रूट 13/2, बीटा बराबर क्या हो जाएगा 3 माइनस रूट 13/2। ये हमारा क्या हो गया आंसर, ये पूर गया, ठीक। अब आगे जो हिसाब दिया हुआ है उसको हम बताने का प्रयास करते हैं और आप क्या कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। अब चलिए देखते हैं, कर 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युक्त कर्म और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युक्त कर्मों का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास हिसाब दिया हुआ है और इसको क्या हमको 4 नंबर बनाना है, ठीक, बात समझे। अब चलिए हम बनाने का प्रयास करते हैं। अगर आपको यह बनाने के लिए आ रहा है तो आप क्या कीजिए, बनाइए। अगर नहीं आ रहा है तो आप देखिए, तो हम लोग मानेंगे क्या, माना कि रोहमान की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, ठीक। और इसके बाद कहा है 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। जब भी देखिए पूर्व और बाद या पश्चात वाला मामला आ जाए ना, तो आप क्या कीजिएगा, पहले या लिखा रहेगा पूर्व या इसके जगह लिखा रहता है पहले, इसका मतलब होता है हम लोग माइनस करेंगे, और पश्चात रहेगा या बाद रहेगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग प्लस करेंगे। इस बात को आप याद रखिएगा, तो आयु से संबंधित आपको दिक्कत कहीं भी नहीं होगा। इस बात को नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, पूर्व का आ रहा है तो मतलब x माइनस 3 वर्ष करेंगे, और कह रहा है 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद क्या करेंगे, x प्लस 5 करेंगे। यहां लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, रोहमान की आयु, तो क्या लिखेंगे x प्लस 5 वर्ष। अब कह रहा है दोनों के व्युक्त कर्मों का योग 1/3 है। अगर ये दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं, प्रश्न से लिखते हैं, यहाँ पे प्रश्न से क्या कह रहा है, व्युक्त कर्म मतलब उल्टा होता है, नहीं कुछ तो बटे नीचे 1, इसके नीचे 1, तो 1/x माइनस 3 प्लस 1/x प्लस 5 बराबर 1/3। हमको लगता है कि आप यहाँ पे समझ लिए होंगे। चलिए अब क्या करेंगे, ई दोनों का हम लोग क्या करेंगे, लेंगे एलसीएम। जब एलसीएम लेंगे x माइनस 3 x प्लस 5, इससे इसमें भाग देंगे तो ये कट जाएगा, बच जाएगा x प्लस 5, इससे इसमें भाग देंगे तो ये कट जाएगा, बच गया x माइनस 3 बराबर कितना हो गया 1/3, ठीक। अब क्या करते हैं, यहाँ पर ऊपर में प्लस है तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस में ही लिखेंगे, चिन्ह नहीं बदलेगा। अब देखिए जब इससे पहले हम बताए थे, जब ऐसा कंडीशन आ जाए तो हम लोग क्या करते हैं, इसको गुना करते हैं, इसको गुना इससे करेंगे तो x² हो जाएगा, इसको गुना इससे करेंगे तो 5x हो जाएगा, इसको गुना इससे करेंगे माइनस 3x हो जाएगा, और माइनस 5 या 15, और बराबर 1/3 है तो 1/3 दे देंगे। हमको लगता है कि आप यहाँ पे समझ लिए होंगे, ठीक है ना। अब देखिए हमको नीचे जगह नहीं है, इसीलिए हम क्या करते हैं, ऊपर वाले को
मिटा देते हैं। मिटाने के बाद और ऊपर हम क्या करते हैं, बताने का प्रयास करते हैं, और आप क्या कीजिएगा, समझने का इसको प्रयास कीजिएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको और इसको अगर जोड़ते हैं तो 2x हो जाएगा, ठीक। और माइनस, अब देखिए ये दोनों को घटाएंगे, +5 5 है और -3 है, तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा बटे x²। और यहाँ पे देखिए यहाँ भी क्या हो जाएगा, +2x हो जाएगा और -15। अब नहीं कुछ तो बटे नीचे 3, तो इसको क्या करेंगे, अब कोना कोनी गुना करेंगे। इसको भी हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं, ठीक। मिटाने के बाद अब क्या करेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई जिसको हम लोग कहते हैं। अब कोना कोनी गुना करेंगे, इसको इससे, इसको इससे। तो अब देखिए 2x + 2 दिया हुआ है, इसको गुना हमको 3 से करना है, बराबर x² + 2x - 15 को गुना 1 से करेंगे। अब देखिए 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6। अब इधर क्या है, गुना करेंगे, जितना का उतने रहेगा, कि किसी भी संख्या को 2 से 1 से गुना करने पर वह संख्या उतना ही हो जाता है, ठीक। अब इस पार में क्या है, प्लस में इधर लाएंगे तो कौन सी हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। हो गया x² + 2x - 15 - 6x बराबर 0। अब देखिए यहाँ क्या हो गया, x²। अब ये दोनों का संबंध है तो -4x लिख देंगे, और इसका संबंध है तो 15 छो कितना होता है, 21 बराबर 0। अब जब ये कंडीशन आ गया, आप क्या कर सकते हैं, इसको सूत्र पे भी तोड़ सकते हैं, या तो गुणनखंड विधि से भी तोड़ सकते हैं, या इसका एक और विधि होता है, वर्ग पूरा करके तोड़ने के विधि। आपको जैसे समझ में आता है वैसे कीजिएगा। देखिए इसको गुना इससे करेंगे तो x² 21x² हो जाएगा। अब हम 4 को सोचेंगे, ऐसी संख्या 4 के जगह लिखेंगे जो गुना करेंगे तो 21 होगा, जोड़ेंगे या घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, हमारे पास 4 होना चाहिए। अगर हम लिखते हैं x² -7 - 3x, तो इसको घटाते हैं तो 7 में 3 घटाते हैं 4 हो जाता है, और गुना करेंगे तो 21 हो जाएगा। अब देखिए x² - 7x + 3x - 21 बराबर 0। अब क्या करेंगे, हम इधर लिखते हैं, ठीक ना। अब ये 2 पार्ट में मिला, 2 पार्ट में जब मिला, इसमें x मिला तो x कॉमन ले लिए, अच्छा x - 7। अब इसमें क्या मिल रहा है, +3 मिल रहा है, +3 कॉमन ले लिए, x - 7, x - 7 और x + 3 बराबर 0, ठीक। तो x - 7 बराबर 0, x बराबर 7, ठीक। x + 3 बराबर 0, x बराबर -3। तो हम क्या बताए थे, द्विघात समीकरण में जब भी ऋणात्मक मान आ जाए तो ऋणात्मक मान क्या होती है, ऋणात्मक मान लिखते हैं, ऋणात्मक मान संभव नहीं, ठीक ना। तो रहमान की वर्तमान आयु क्या होगी, लिखेंगे रहमान की वर्तमान आयु बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, x वर्ष 7, x के जगह x बराबर 7 निकला तो 7 वर्ष। ये हमारा क्या निकल गया, आंसर। हमको लगता है कि आप क्या कर लिए होंगे, समझ लिए होंगे। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा, अगर आपको समझ में आ रहा है तो क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी सुबह 5 बजे वीडियो यूट्यूब पर अप टू डेट करे तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आपकी तैयारी बेस्ट हो सके। बात समझे। अब चलिए 5 नंबर हिसाब बताने का प्रयास करते हैं, और आप क्या कीजिएगा, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक। अब चलिए 5 नंबर हिसाब देखते हैं, और आपको क्या करते हैं, बताने का प्रयास करते हैं, और आप क्या कीजिएगा, इसको पढ़ कर समझिएगा। चलिए देखते हैं 5 नंबर क्या दिया हुआ है। कह रहा है एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए अंकों का योग 90 है, ठीक। यदि उसके गणित में
2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम हो तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। इसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए अंक ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 5 नंबर, माना कि क्या कर रही, शेफाली द्वारा प्राप्त गणित में अंक बराबर x। जब देखिए यहाँ और दोनों गणित और अंग्रेजी में कहा रहा है, एक तरफ अंग्रेजी है और गणित है, दोनों में कहा रहा है 30 अंक लाया। अब ऐसे समझिए, 2 आदमी है, एक x नाम का एक y नाम का, और दोनों को कहा रहा है दोनों की आयु या दोनों के पास मिला करके कितना रुपया है, 30 रुपया है, ठीक ना। दोनों के में मिलाकर कितना रुपया है, 30 रुपया है। अगर हम बोले एगो के पास 10 रुपया है तो दूसरे के पास नहीं बता दीजिएगा कि 10 में हम लोग क्या करेंगे, 30 में 10 घटा देंगे तो दूसरे के पास कितना हो जाएगा, 20 रुपया हो जाएगा। तो उसी तरह हम लोग यहाँ करेंगे, यहाँ क्या करेंगे हम लोग, अगर अंग्रेजी में या गणित में कह रहा है, अंग्रेजी में तो हमको पता नहीं है, लेकिन ये गणित में कह रहा है कि x है, तो क्या हो जाएगा, इस तरह से लिख सकते, अंग्रेजी प्लस x बराबर 30। तो अंग्रेजी में क्या हो जाएगा, अंग्रेजी में कितना हो जाएगा, x माइनस 3 अंक, ये हमारा हो जाएगा, ठीक। और अब ये क्या कह रहा है, प्रश्न से पढ़ेंगे, प्रश्न से क्या कह रहा है, यदि गणित में 2 अंक अधिक हो। चलिए, अगर गणित में 2 अंक, हम लोग गणित में कितना अंक माने हैं, गणित में माने हैं x, तो गणित में कहा रहा है 2 अंक अधिक हो तो गणित में x प्लस 2 कर देंगे, ठीक। और क्या कह रहा है, उनके अंग्रेजी में 3 अंक कम हो तो अंग्रेजी में, अंग्रेजी बराबर हमारे पास कितना निकला है, अंग्रेजी बराबर निकला है 30 माइनस x, ऐसे लिख देंगे। जब ऐसे लिख दिए, इसको लिखने के बाद अब इसको घटाएंगे तो 27 माइनस x हो जाएगा। हमको लगता है कि आप यहाँ पर समझ लिए होंगे। अब फिर क्या कह रहा है, दोनों का गुणनफल 210 है। अगर ये दोनों के अंक को गुना कर देते हैं x प्लस 2 और 27 माइनस x को गुना कर देते हैं 210 हो जाता। यही हमारा प्रश्न कह रहा है। जब ये कह रहा है तो अब क्या करेंगे हम लोग, इनको इधर जगह ना इस साइड बनाते हैं, ठीक ना। अब क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे तो इसको गुना करने के बाद 27x हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब 27 दूनी करेंगे तो 54 हो जाएगा, ठीक, और माइनस 2x हो जाएगा बराबर 210। हमको लगता है कि आप यहाँ पर समझ लिए होंगे। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे करते हैं 27 में माइनस 2 घटाते हैं तो प्लस 25x हो जाता है, और यहाँ प्लस 54 है बराबर 210, ठीक है ना। अब 210 को आप या तो ई पार ला लीजिए या तो इसको क्या कीजिए, उस पार में ला लीजिए। इससे कोई दिक्कत फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम क्या करते, इसी को उस पार में लेके जाते हैं। जब इसको उस पार में लेके जाएंगे सबका चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। जब बदल जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 54 प्लस 210 बराबर 0। मुझको लगता है कि आप यहाँ पे समझ लिए होंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर इसको हम घटाते हैं, किसको घटाएंगे, इसको 54 में 210 में 54 घटाते हैं तो घटा के देखिए 54, अब देखिए 6 हो गया, ठीक ना। और यहाँ अगर इसको घटाते हैं क्या हो जाएगा, 10 में 5 गया 5, और यहाँ कितना बचा 1, कितना हो जाता 156 हो जाता है। जब 156 हो गया तो हम लिख सकते हैं प्लस 156 बराबर 0। अब देखिए यहाँ समस्या क्या है,
कि सर हम 25 को क्या लिखेंगे जो कि गुना करके कितना हो जाएगा, गुना करके 156 हो जाएगा, जोड़ के या घटा के हमारा 25 होना चाहिए। अगर हम इसको लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड करते हैं, सिंपल उपाय। अगर गुणनखंड करते 2 खिलाते हैं तो 556 में हम लोग 2 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, 1 6, 8 दूनी 16, तो क्या हो गया 78 हो गया। फिर 2 से हम लोग क्या करते हैं, भाग देते हैं। अब भाग देने के बाद इसका 78 का आधा करेंगे, 78 का आधा कितना हो जाता है, इसको करिए 6 दूनी 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक ना। अब बचा यहाँ 9 दूनी 18। अब फिर अब किससे किससे खिलाएंगे, इसमें अब 3 से खिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बेर में और 13 बेर में। अब देखिए यहाँ 13, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। अब 12 गुना 13 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 156 होगा। अगर ये दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 25। हमको लगता है कि बात को आप समझ लिए होंगे, ठीक है। तो हम डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन हम समझाने के लिए इतना किए, तो हम क्या लिखेंगे, 12 प्लस 13 लिखेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12 प्लस 13 एक्स प्लस 156 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स माइनस 13 एक्स प्लस 156 बराबर 0। एक्स एक्स मिला कॉमन, एक्स माइनस 12 माइनस 13 कॉमन ले लेंगे, एक्स माइनस 12 बराबर 0। तो एक्स माइनस 12 और एक्स माइनस 13 बराबर 0, एक्स बराबर 12 और एक्स बराबर 13। बात समझे। तो इसका आंसर जो दिया हुआ होगा गणित में कितने अंक प्राप्त किएंगे, या तो 12 अंक होगा या तो 13 अंक होगा। बात समझे। अब चलिए आगे हिसाब की ओर आते हैं, हमको लगता है आप समझ लिए होंगे, ठीक। 5 नंबर के बाद अब आते हैं कहाँ पे, 6 नंबर में। 6 नंबर क्या कह रहा है, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजाओं से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजाओं से 60 मीटर अधिक हो तो उसकी खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए, ठीक। तो अब देखिए इसको क्या करना है, 6 नंबर बताने का प्रयास करते हैं और आप क्या कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक। अब चलिए यहाँ देखते कर एक आयताकार, चलिए एक आयत हम लोग बनाते हैं। ये क्या हो गया, आयत किसे कहते हैं, जिसका क्या हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो और आमने सामने के भुजा दोनों बराबर हो, ठीक। ये क्या हो गया, हमारा आयत हो गया। और आयत पे कह रहे हैं कि इसे विकर्ण खींचा गया। जब ये विकर्ण खींचा गया तो सबसे लंबी भुजा ये क्या हो गया, हमारा कर्ण हो गया। और ये हमारा क्या हो गया, आधार हो गया। और ये हमारा क्या हो गया, लंब हो गया, ठीक। अब कह रहा है ये x है और ये कितना है, x प्लस 60 मीटर। और ये कितना कह रहा है, सबसे छोटी भुजा हम लोग क्या करेंगे, अब ये कितना हो जाएगा, x प्लस 30। अब हम लोग मानेंगे, माना कि सबसे छोटी भुजा, या तो ब्रैकेट में आप लंब भी लिख सकते हैं, क्या मान लिए, x, ठीक है ना। तो कर्ण क्या हो गया, x प्लस 60 मीटर। अब देखिए आप त्रिकोणमिति में पढ़ाए थे पाइथागोरस परिमेय में, जब एक कोण समकोण हो गया 90 डिग्री का, पाइथागोरस परिमेय में हम क्या बताए थे, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है ना। अब क्या कीजिए, कर्ण का वर्ग x प्लस 60 पे वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, लंब है तो लंब x पे वर्ग प्लस आधार x प्लस 30 पे वर्ग। और जब ये हो गया तो हम ई वाला सूत्र भी बताए थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर बताए थे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 गुना x गुना 2 गुना a गुना b। ये हम सूत्र आपको बताए थे।
जब ये बताए थे, अब हम लोग क्या करेंगे, इस सूत्र को क्या करते हैं, कुछ देर के लिए अब मिटा देते हैं। ठीक, मिटाने के बाद अब यहाँ करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, प्लस 2 गुना ए गुना बी, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर दे दिए। ठीक, अब फिर क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुना एक्स गुना 30। ठीक, अब देखिए यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6 गुना 6 करेंगे तो 36 हो जाएगा, प्लस 120 एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3 तिया 900 बराबर 30 दूनी 60 एक्स। ठीक, अब देखिए इधर एगो एक्स था, इधर एगो एक्स, हम काट दिए, दोनों तरफ बराबर था इसीलिए हम क्या कर दिए, काट दिए, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बच गया क्या, इसको हम क्या करेंगे, इस पार में लाएंगे, तो इसको आप इस पार में लाइए, तो हम इसी को क्या करते हैं, उस पार में लेके जाते हैं और क्या करते हैं, ऊपर वाले को हम मिटा देते हैं। ठीक, अब मिटाने के बाद अब क्या करना है, बचा हमारे पास क्या क्या, एगो 3600 है। ठीक, 3600 है प्लस 120 एक्स है बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60 एक्स। अब इसको इस पार में लेके आइएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60 एक्स माइनस 3600 माइनस 120 एक्स। ठीक, अब इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। मिटाने के बाद अब क्या करेंगे, बराबर हम लोग 0 लिखेंगे, बराबर 0 लिख दिए। अब यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख दिए। अब ये दोनों को घटाइएगा तो माइनस 60 एक्स हो जाएगा। अगर इसको घटाते हैं माइनस 2700 होता है बराबर 0। अब क्या करेंगे, अब 60 को कौन सी ऐसी संख्या को लिखेंगे जो गुना करने पर 2700 होगा, जोड़ने पर या घटाने पर 60 होगा, तो वह संख्या है क्या, 90 माइनस 30। अगर आप गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, 9 या 2700 होता है और घटाते हैं तो 60 होता है, बराबर x माइनस 27 बराबर 0। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 90 एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, x माइनस 2700 बराबर 0। तो x मिला कॉमन, x माइनस 90, तो इसमें क्या मिल गया, प्लस 30 मिल गया, 30 कॉमन ले लिया, बच गया x माइनस 90 बराबर 0। ठीक, x प्लस 30, x माइनस 90 बराबर 0, x प्लस 30 बराबर 0, x बराबर माइनस 30, तो x बराबर माइनस 90 बराबर 0, x बराबर 90। मतलब सबसे छोटी भुजा ये क्या कर रही है, लंब जो निकला, लंब बराबर हम लोग लिखेंगे, लंब बराबर 90 निकला। और क्या निकला, अगर कर्ण की बात करते हैं तो x प्लस 60 है तो x के मान 90 है, प्लस 60 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। और आधार की बात करते हैं, आधार हमारे पास दिया हुआ x प्लस 30, x का मान 90 निकला, प्लस 30 करेंगे तो बराबर 120 करते हैं। ये हमारा हो गया। अगर आप क्या कीजिएगा, अगर इसको ऐसे मान रखिएगा, 150 पे स्क्वायर बराबर 120 पे स्क्वायर प्लस 90 पे स्क्वायर, अगर ये तीनों को गुना करके जोड़िएगा तो दोनों में आपस में ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक, हमको लगता है कि आप क्या कर लिए होंगे, समझ लिए होंगे। सब भुजा क्या हुआ, निकल गया। अब चलिए आगे जो दिया हुआ है 7 नंबर हिसाब, उसको हम बताने का प्रयास करते हैं और आप क्या कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है ना। अब चलिए 7 नंबर जो हिसाब दिया हुआ है उसको बताते हैं और आप समझिएगा। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है, 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का वर्ग का 8 गुनी है। दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा हिसाब नंबर हो गया। अब 7, माना कि बड़ी संख्या बराबर x, छोटी संख्या बराबर, हम लोग मानेंगे हुआ है। कह रहा है दोनों संख्या के वर्गों का अंतर। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न से दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। ठीक, 180 कर दे मतलब x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180
80। अब पुनः करेंगे, कह रहा है बड़ी संख्या से क्या कर रहा है, बड़ी संख्या का 8 गुना छोटी संख्या का वर्ग, बड़ी संख्या का 8 गुना छोटी संख्या का वर्ग, बड़ी संख्या का 8 गुना है तो वाई स्क्वायर बराबर, अब देखिए यह समीकरण फर्स्ट हुआ, यह समीकरण सेकेंड हुआ। अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में वाई स्क्वायर का मान रखने पर, अब देखिए यहाँ वाई स्क्वायर का मान कितना निकला है हमारे पास, 8x निकला है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180 है, तो एक्स स्क्वायर अब माइनस, अब देखिए वाई स्क्वायर बराबर 8x है बराबर 180, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। अब देखिए हम 8 को कौन सी ऐसी संख्या में लिखेंगे जो गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 180 जोड़ेंगे या घटाएंगे कितना हो जाएगा, हमारे पास 8 होना चाहिए। अब लिखिए लिखेंगे 18 माइनस 10 लिखते हैं, गुना करेंगे तो 180 हो जाएगा, बात समझे। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 80 बराबर 0। हम इधर बताते हैं, एक्स एक्स मिला कॉमन, x माइनस 18 प्लस 10 x माइनस 18 बराबर 0। अब क्या करेंगे, x प्लस 10 x माइनस 18 बराबर 0, x प्लस 10 बराबर 0, तो x माइनस 10 तो हम लोग लिखते हैं ऋणात्मक मान संभव नहीं, ठीक ना। अब देखिए x माइनस 18 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 18। बात समझे, यहाँ तक हमको लगता है कि आप समझ लिए होंगे। अगर समझ लिए हैं तो आप क्या कीजिएगा, वीडियो को रोक करके अपने से बनाइएगा और 1 से 2 बार बनाने का प्रयास कीजिए। अगला हिसाब जो है तो आप क्या कीजिएगा, वीडियो को रोक करके आप बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो बहुत दिक्कत है, ठीक। अब चलिए आगे हिसाब हम पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद क्या करते हैं, बनाने का प्रयास करते हैं। कह रहा है एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 160 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक। तो 8 नंबर हिसाब क्या करते हैं, आप वीडियो को रोक करके एक बार बनाने का प्रयास कीजिए और बनाने के बाद क्या मिलाइएगा, हम बनाएंगे। तो अब क्या करेंगे हम लोग, 8 नंबर लिखेंगे, माना कि क्या कर रहे हैं, माना कि रेल गाड़ी की एक समान चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक ना। और समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। समय को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, टाइम कहते हैं, दूरी को डिस्टेंस और चाल को स्पीड कहते हैं, ठीक। और प्रश्न क्या कह रहा है, प्रथम स्थिति में क्या कह रहा है, यदि, अब देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, दूरी कितना दिया हुआ है, हमारे पास दूरी दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है कितना 160 दूरी तय करती है। तो दूरी जब भी होता है किलोमीटर में होता है तो क्या हो जाएगा, किलोमीटर 360 हो जाएगा। और चाल हम क्या माने, x माने, ये क्या हो गया हमारा प्रथम स्थिति हो गया। प्रथम स्थिति में क्या हो गया 360 बटे x। और पुनः द्वितीय स्थिति में क्या होगा, अगर कह रहा है प्रश्न से कि यदि 5 किलोमीटर अधिक, ठीक, कम या अधिक क्या करता है, ये याद रखिएगा हमेशा अंतर को दर्शाता है। द्वितीय स्थिति में क्या हो जाएगा 5 किलोमीटर अधिक, तो x प्लस 5। तो आप एक बात याद रखिए, जहाँ कम रहे या अधिक रहे वहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, अंतर को दर्शाता है। अंतर का मतलब होता है माइनस, ठीक ना। अब क्या करेंगे 360 बटे x माइनस 360 बटे x प्लस 5 और बराबर क्या हो जाएगा 1 घंटा, ठीक। यहाँ आप लिख दीजिए प्रश्न से, बात समझे। अब क्या करना है, इसको हल करना है, ठीक। हल करने के बाद जो ही आंसर आ जाएगा वही आंसर हमारा
हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो x प्लस 5 हो जाएगा और इससे इसमें भाग देंगे तो ये कट गया। अब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 360 x प्लस 5 अब माइनस इससे इसमें भाग देंगे ये कट गया। अब बचा क्या x और 360 बराबर 1। अगर इसको गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, अब कितना हो जाएगा 360 प्लस 0 से गुना करेंगे तो 0 56 34 की 0 हाथ रहा 3 और 5 किया 15 3 18। ये हमारा हो गया माइनस 360x अब बटे x गुना x स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1। अब ये प्लस और ये माइनस में क्या हो गया हमारा कट गया, बचा क्या। अब देखिए यहाँ क्या बचा हमारे पास x स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1800। तो x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 बराबर 0। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग समझेंगे 1800 को कौन सी ऐसी संख्या को लिखेंगे जो गुना करेंगे तो 1800 पूरेगा, ये जोड़ेंगे या घटाएंगे तो 5 पूरेगा। आप क्या कीजिएगा, इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा कौन सी ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या करेंगे लिखेंगे। अगर आप सच में स्टूडेंट है तो आप क्या कीजिएगा कमेंट में आंसर बता दीजिएगा, ठीक ना। अब चलिए हम क्या करते हैं, इसको बताने का प्रयास करते हैं कैसे निकालना है, ठीक ना। अब चलिए हम डायरेक्ट क्या करते हैं इसको, अगर हम सोचते हैं x प्लस 5 माइनस 1800 बराबर 0। अगर एक विधि बताए थे एलसीएम लेके, आप ऐसे भी बना सकते हैं। हम क्या करते हैं इसको मिटा देते हैं, मिटाने के बाद इधर बताने का प्रयास कर देने तो उधर क्या हो जाएगा खिचड़ी हो जाएगा, पूरा दिखेगा नहीं साफ से, ठीक ना। हम क्या करते हैं इधर बताते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 बराबर 0। तो हमको 5 कौन लिखना है। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे हम लोग, अगर 45 गुना 40 करते हैं तो कितना हो जाएगा 0 1 0 8 5 40 4 4 16 17 18। बस समझे, 5 20 की 0 हाथ रहल 2 4 4 16 2 18। अब समझ गए। तो यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं 45 माइनस 40 लिख सकते हैं। जब लिखे एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 बराबर 0 तो एक्स एक्स मिला कॉमन x प्लस 45 माइनस 40x 40 लिखेंगे x माइनस प्लस 45 बराबर 0, ठीक। अब क्या करेंगे हम लोग आगे क्या करते हैं, तो x माइनस 40 और x प्लस 45 बराबर 0। तो x माइनस 40 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा 40। तो x प्लस 45 बराबर 0, x बराबर माइनस 45। तो हम लोग क्या लिखते हैं ऋणात्मक मान संभव नहीं, ठीक। तो इसके बाद क्या करना है, अब क्या निकल गया 40, ये x किसको मान है 40। अब लिखेंगे हम लोग रेलगाड़ी की सामान्य चाल, यहाँ लिख देते हैं डायरेक्ट 40 किलोमीटर प्रति घंटा। हमको लगता है कि आप क्या कर लिए होंगे समझ लिए होंगे। अगर समझ लिए हैं तो आप क्या कर लीजिए इसको नोट करते हुए जाइए, ठीक, ताकि दिक्कत नहीं हो।